आज जो चीज हम स्टडी करेंगे वो है आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इट्स मेजरमेंट, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती क्या है और उसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझने के लिए कंसीडर कीजिए आपके पास एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें ये आपके पास बैटरी लगी हुई है और जहां पर ये पॉजिटिव लिखा हुआ है ये असल में बैटरी का हाई पोटेंशियल है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, जबकि ये बैटरी का लो पोटेंशियल है जो कि ब्लैक वाला पोर्शन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस क्या है वो ज़्यादा हैं। अब आपने बैटरी को ग्रीन तारों के साथ एक कंडक्टर यानी कि कॉपर के किसी रॉड से जोड़ दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बैटरी से पॉजिटिव चार्जेस निकलेंगे और वो इस कंडक्टर में से गुजरते जाएंगे, गुजरने के बाद वो वापस घूमते घूमते यहाँ पर बैटरी के लो पोटेंशियल यानी कि जिस पोटेंशियल पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है वहां पर आ जाएंगे। अब मैं मानता हूं कि मिसाल के तौर पर क्यू वो चार्ज है जो कि आपके पास बैटरी के लो पोटेंशियल पर पहुंचा है। अब ये चार्ज खुद ब खुद लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर नहीं जा सकता, यानी कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक नहीं जा सकता। तो जो बैटरी असल में वर्क करेगी इस चार्ज क्यू के ऊपर ताकि वो इस चार्ज को लो पोटेंशियल से बैटरी के हाई पोटेंशियल तक मूव करवा सके, यानी कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसी चीज़ को हम बैटरी की ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो फिर ईएमएफ को मैं यूं कह सकता हूं कि ईएमएफ इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू, यानी ये वो एनर्जी है जो एक बैटरी इस चार्ज क्यू को प्रोवाइड करेगी यानी देगी ताकि वो चार्ज लो पोटेंशियल से क्या कर सके, हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर सके। उसी जो एनर्जी उसने दी होगी उसको हम क्या कह रहे हैं अभी, ईएमएफ। और एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काम करने की सलाहियत। तो ईएमएफ को जिसको हम एप्सिलॉन के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम यूं लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू जो बैटरी काम करेगी उसको हम वर्क डन कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और किसके ऊपर ये वर्क डन हो रहा है, एक चार्ज क्यू के ऊपर ना। तो वर्क डन पर यूनिट जो चार्ज हो रहा होगा ताकि चार्ज मूव कर सके लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक, उसको हम क्या कह रहे हैं, ईएमएफ। तो फिर जो दूसरा तरीका है ईएमएफ को डिफाइन करने का वो ये है कि आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि ईएमएफ इज द एनर्जी पर यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स, यानी कि बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी हर एक चार्ज को, यानी कि इसको आप यूं भी कह सकते हैं वर्क डन या एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसको हम क्या कह रहे हैं, ईएमएफ, ताकि चार्ज लो पोटेंशियल से किधर मूव कर सके, हाई पोटेंशियल तक। अभी जो वर्क डन करती है बैटरी असल में ये मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वो असल में मेजर होती है जूल के अंदर। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जूल, जबकि जो चार्ज है इसका यूनिट होता है कूलम। तो आपके पास जो ईएमएफ का यूनिट है वो बन जाएगा जूल पर कूलम। ये सी इधर प्लस है, ऊपर जाके जब इसकी पावर वो है वो -1 हो जाएगी। अब जो अगली बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको बज़ाहिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो टर्म है इसके अंदर बार बार लफ्ज़ जो है ना वो फोर्स का नज़र आ रहा है। बज़ाहिर ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये खुद कोई फोर्स नहीं है। सो ये बात भी मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ नॉट अ फोर्स। ये असल में वो एनर्जी है जो कि एक चार्ज को मिलती है जो बैटरी प्रोवाइड करेगी ताकि चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक मूव कर सके। अब जो ईएमएफ है बेसिकली वो किसके इक्वल है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क असल में आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जबकि चार्ज क्यू भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी की खास बात ये होती है कि इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि नंबर होता है, सिमत कोई नहीं होती। तो इस वजह से स्केलर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्केलर क्वांटिटी आपके पास क्या आ जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी। इस वजह से ईएमएफ भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फिर ये बात मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि ईएमएफ इज अ स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी के लिए क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। यूनिट ये होता है जिस चीज में आप नाप रहे हैं और मैग्नीट्यूड से मुराद नंबर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम ईएमएफ को मेजर कैसे कर सकते हैं। अब ईएमएफ को मेजर करने के लिए बैटरी की आप क्या करेंगे कि आप एक वोल्टमीटर लेंगे। वोल्टमीटर बेसिकली आपके पास ये है जो कि असल में वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जो वोल्ट मीटर है ये वोल्टेज मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और ईएमएफ के लिए भी। खास करके ईएमएफ को मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वोल्ट मीटर को अपनी बैटरी के साथ डायरेक्टली जोड़ना पड़ेगा, एक ये लाल तार के साथ और एक ये ब्लैक तार के साथ। और आपने ये बात याद रखनी है कि ईएमएफ मेजर करते वक्त आपने बैटरी और वोल्ट मीटर के अलावा कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, कोई रेजिस्टेंस नहीं, जिसको मैं यहाँ पर सिर्फ ड्रा कर देता हूँ आपके लिए समझाने के लिए कि रेजिस्टेंस का क्या काम होता है कि वो करंट के फ्लो को रोकती है।
आपके पास सिर्फ बैटरी हो और बैटरी के साथ एक आपने वोल्ट मीटर लगाया हो, तो वो जो वोल्ट मीटर के ऊपर यहां पर जो नीडल के ऊपर रीडिंग आएगी ना, वही असल में उस बैटरी की ईएमएफ होगी। जैसे कि इस सिनेरियो में ये तकरीबन 1.7 है इस बैटरी की ईएमएफ। तो आज हमने क्या स्टडी किया कि हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और उसकी मेजरमेंट के बारे में स्टडी किया।